नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेस में मैं केवल शर्मा लेक्चरर इंग्लिश आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन डीप वाटर, चैप्टर नंबर 3। बुक है अपनी फ्लेमिंगो, क्लास 12th इंग्लिश की। और डीप वाटर के जो चैप्टर के 3 क्लासेस अपन पूरी कर चुके हैं और ये चौथा भाग जो है वो क्लासेस का चल रहा है। तो पिछली जो क्लासेस थी और विशेषकर जो एकदम पिछली जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने जाना था कि जो विलियम डगलस है वो डूबते डूबते बचे थे और वो सारे एफर्ट्स उनके समाप्त हो गए थे। तो उन्हें पता नहीं, किसी ने अपनी तरफ से तो वो कहते हैं कि आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, कि मैं विस्मृति की स्थिति को पार कर गया था और द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया था। उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मुझे बस आगे इतना याद है कि मैं पूल के बिसाइड लेटा हुआ था और कोई लाइंग ऑन माई स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ था। और फिर मेरे को जो है वो मैं घर आ गया और मैं बुरी तरह से कांपता था। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैंने कई दिन तक मैं परेशान रहा, वोबली हो गया था, मैं लड़खड़ा कर चलने लगा था, सिक टू स्टमक, मेरा पेट बीमार हो गया था। ये सारी स्थितियां अपन ने पिछली क्लास में बताई थी, डिस्कस की थी। और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। मैं उस तालाब पर, उस YMCA के स्विमिंग पूल पर मैं दोबारा कभी नहीं गया। और फिर वो कहते हैं कि मुझे पानी से बुरी तरह से डर लगने लगा। आई फियर्ड वाटर, वो कहते हैं, और विलियम डगलस कहते हैं, और आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और वो बताते हैं कि मैं इससे बचने लगा, मैं इससे दूर रहने लगा, कि मैं इसको सहन नहीं कर पाता था। मुझे पानी देखते ही मेरे अंदर दिमाग में हॉन्टिंग फियर जो बैठ गया था। तो आज जो है वो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें वो ये बताते हैं, आज की क्लास का जो पार्ट है वो ये है कि वो जो YMCA पूल वाली जो घटना हुई थी, जो पिछली क्लासेस तक अपन ने पढ़ी थी, उसके कई वर्षों बाद की बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर हॉन्टिंग फियर बैठ गया था, दिमाग में परेशान करने वाला। किसका फियर? पानी का भय, भय, फियर ऑफ वाटर, वो बैठ गया था। और उसके कई वर्षों बाद की बात वो बताते हैं कि कई वर्षों बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो इस वाटर के जो फियर था, फियर ऑफ वाटर था, उसको अपने मन से हटाने का डिसीजन लेते हैं। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उन्होंने पानी के भय पर विजय प्राप्त करने का फैसला किया जब वो बड़े हो गए। क्योंकि जब वो इंसिडेंट YMCA वाली जो घटना हुई थी तब तो वो 10-11 साल के थे, तो उसके कुछ वर्षों बाद की बात वो बताते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है, देखो, डीप वाटर का भाग। अब देखो अपन आज शुरू करते हैं ना, तो इसको देखो कहां से शुरू करेंगे अपन। ये देखिए आप, ठीक है, ये आपकी किताब में लेक्शन यहां से शुरू है। इसको अपन इसमें भाग, इस आज की क्लास को इसमें बांट सकते हैं कि विलियम डगलस डिसीजन टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस का पानी का जो फियर है, फियर ऑफ वाटर है, उससे ओवरकम होने का, यानी विजय प्राप्त करने का, कॉन्कर करने का डिसीजन है। ठीक है, निर्णय लेते हैं। तो आगे की क्या घटना है देखो। जैसा कि मैंने बताया कि इस लेसन को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोटा मोटी 2 भाग है। पहला भाग जिसमें वो YMCA पूल की घटना बताते हैं, मिस एडवेंचर बताते हैं, और उसमें मिस एडवेंचर के अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, वो बचपन की घटना है। दूसरा भाग जो है वो ये है कि किस प्रकार से उन्होंने पानी के भय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया कई वर्षों बाद। तो देखो, a few years later when I came to know the waters of the cascades, देखो, a few years later, कुछ वर्षों बाद अब बात शुरू होती है। किसके कुछ वर्षों बाद? उस YMCA पूल वाली मिस एडवेंचर के कुछ वर्षों बाद। When I came to know, जब मुझे पता चला, when I came to know, जब मुझे पता चला किस बारे में? came to know यानी जब मुझे पता चला, मैं जानने को आया, मुझे पता चला, the waters of the cascades,
अब देखो ये कैस्केड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कैस्केड्स क्या है? कैस्केड्स होते हैं वैसे तो वाटरफॉल। वाटरफॉल जानते हैं आप? नहीं जानते? वाटरफॉल का मतलब होता है झरने, ठीक है, कैस्केड्स। लेकिन यहां पर सी कैपिटल है, सी कैपिटल है, इसका मतलब ये कोई प्रॉपर नाउन है। अब यहां पर प्रॉपर नाउन कौन सी है? कैस्केड्स एक माउंटेन रेंज भी है, एक पर्वत श्रृंखला है। जिस प्रकार अपनी हिमालयन पर्वत रेंज माउंटेन रेंज है, कैस्केड एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। कहां पर है ये? वो कैब में बता दूंगा, वैसे बता दूं, ये है देखो अपने जो नॉर्थ कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर उत्तरी कैलिफोर्निया से लेकर और कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक पूरी लंबी, नॉर्थ कोलंबिया से लेकर नॉर्थ कैलिफोर्निया से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक अमेरिका के अंदर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है। और उस माउंटेन रेंज में बने हुए हैं खूब सारे झरने। तो वो कहता है कि जब मुझे कैस्केड्स के बारे में पता चला, वाटर्स, या वाटर्स है ना, ये वाटर्स देखो प्लूरल है, वाटर का प्लूरल कभी हो सकता है, लेकिन यहां है। तो वाटर्स ऑफ कैस्केड्स का मतलब पर्वत श्रृंखला में उस माउंटेन रेंज में पाए जाने वाले वाटरफॉल्स का जो पानी था उसके बारे में जब मुझे पता चला, बड़ा हो गया, 8-10 साल बाद की बात मान लें आप, जब वो बड़ा हो गया विलियम डगलस, तो उसे उसका जी चाहा कि मैं उस कैस्केड्स में, पर्वत श्रृंखला जो है माउंटेन रेंज की, जो माउंटेन रेंज है कैस्केड की नामक, उसमें जाके मैं आनंद लूं कि इसका वाटरफॉल्स का। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनके अंदर जाना चाहता था, उनका आनंद लेना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम एंड वेन नेवर, और वेन नेवर यानी जब कभी भी, और जब कभी भी आई डिड यानी मैं ऐसा करता, जब कभी भी मैं ऐसा करता तो क्या होता है? फिर आगे और बताता है, वेदर का मतलब चाहे तो, चॉइस वक्त करने के लिए होता है, दो चीजों में से एक चीज चुननी हो ना, चाहे तो। आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बंपिंग रिवर, ये दोनों नदियों के नाम, ऐसे खूब सारे नाम आएंगे यहां पर और आपको समझना है, ये नाम है जगहों के। ये टाइटन है, टाइटन रिवर है, ये नदी है, रिवर है, ठीक है। याकीमा, जो याकीमा एरिया के निवासी है ना, ये याकीमा, मैंने कहा था याकीमा नदी भी है, रिवर भी है, याकीमा जगह का नाम भी है, और याकीमा एक पूरी काउंटी है, एक पूरा टाउन है, और याकीमा एक कास्ट का भी नाम है। तो वो कहता है कि मैं कैस्केड्स के पानी में जाना चाहता था। जब मुझे पता चला, few years later when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, मैं उनमें जाना चाहता था, and whenever I did, और जब कभी मैं इनमें जाता, चाहे भले ही चाहे वेडिंग देखो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पानी में चलना, वेडिंग का मतलब है पानी में चलना, लेकिन पानी में चलना इजी नहीं होता, पानी में कठिनाई होती है ना चलने में। अब यहां तक आपके पानी हो मान लो, तो जब आप पानी में चलते हैं तो बड़ा ऐसे पाल बन जाती है पानी की, तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है पानी में चलने, लेकिन पानी में चलने का एक आनंद आता है, मजा आता है, प्लेजेंट आता है, जॉय आता है, प्लेजेंट लगता है वो। तो चाहे वो टाइटन नदी में वेडिंग करना हो, वेडिंग का मतलब पानी में चलना, ठीक है, वेडिंग, और बंपिंग रिवर ये नदी का नाम है, दोनों जगह का नाम है। देखो टाइटन क्या है? एक रिवर है। बंपिंग क्या है? एक रिवर है। कैस्केड्स क्या है? एक माउंटेन रेंज है जिसके अंदर क्या है? वाटरफॉल है, जिसके अंदर पानी के झरने हैं। तो मैं चाहे कैस्केड्स के आनंद लूं, चाहे मैं वेडिंग करूं, कहां पर? टाइटन और बंपिंग रिवर में, उस मन में आता था मेरे, और बैदिंग इन वॉर्म लेक, और बैदिंग इन वॉर्म लेक, या फिर बैदिंग, बाथिंग नहीं है ये, बैदिंग। अब आप कहोगे बैदिंग, जी हां, बाथ ये नाउन है, बाथ यानी नहाना, मतलब स्नान, बात ये नाउन है, संज्ञा है स्नान, और ये है बेद का मतलब नहाना या स्नान करना, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये क्रिया है, ये संज्ञा है, तो ये वर्ब से बना है। बैदिंग इन वार्म लेक, ये झील का नाम है, वार्म लेक, लेक होती है झील। कहां पर है भाई ये वार्म लेक? ये गोट रॉक्स में है, गोट रॉक्स, गोट क्या होती है वैसे? बकरी। अब रॉक्स है वहां पर अमेरिका के अंदर, गोट रॉक्स नाम की चट्टाने हैं, पहाड़ी क्षेत्र है एक, उसका नाम है गोट रॉक्स, और उस गोट रॉक्स, उस पहाड़ियों में बनी हुई है एक लेक, उस लेक का नाम है वार्म लेक, ठीक है। तो चाहे उसमें नहाने का आनंद लूं, देखो
क्या क्या आया? बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स। गोट रॉक्स की वार्म लेक में बेदिंग करने का चाहे आनंद लेना हो, चाहे वेडिंग करना हो। वेडिंग करना क्या बताया था? पानी में चलना। कहां पर? बंपिंग और टाइटन रिवर में। टाइटन रिवर वॉशिंगटन के आसपास याकीमा में नदी है। वॉशिंगटन अमेरिका की कैपिटल है। ठीक है, थोड़ा वार्म लेक देख लो आप, अमेरिका चले। ये लो, ये गोट रॉक है। देखो, इनको गोट रॉक क्यों कहा गया? ये बकरी के जैसी है। और ये देखो, गोट रॉक के अंदर ये झील है नीचे। अब देख लो आप, पता चल रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये है गोट रॉक, ये तो है गोट रॉक, ये देखो बकरी के जैसी, और ये है वार्म लेक। तो वो कहता है चाहे इस वार्म लेक में बेदिंग करने का आनंद लूं, नहाने का आनंद लूं, चाहे टाइटन या बंपिंग रिवर में वेडिंग करने का आनंद लूं, वेडिंग का मतलब पानी में चलने का आनंद लूं, ठीक है, या फिर तो ऐसा जब मैं करता द टेरर, बात फिर उस टेरर की आ गई ना, उस टेरर की बात। टेरर का मतलब नहीं बताऊंगा मैं, पीछे की क्लासेस में बता चुका, आप सोचें बताएं। वो जो टेरर था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, उस टेरर ने, जिस टेरर ने मुझे जकड़ लिया था, जिस टेरर ने मुझे जकड़ा था, पकड़ा था, जकड़ रखा था, बचपन वाला, बचपन की बात हो गई ना, वो पीछे की बात हो गई, YMCA पूल वाली। कौन सा टेरर? टेरर यानी जिस टेरर ने हैड सीज्ड मी इन द पूल, उस तालाब में जिसने मुझे सीज किया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। जब भी मैं बंपिंग रिवर के आसपास जाता, टाइटन रिवर के आसपास जाता, गोट रॉक्स में वार्म लेक के आसपास जाता, बंपिंग रिवर है, नदी का नाम है, टाइटन भी नदी का नाम है, वार्म लेक कहां है? गोट रॉक्स में। जहां वहां मैं बेदिंग करने के लिए, वेडिंग पानी में चलने के लिए जाता, ये टेरर जो था वो वापस आ जाता। न सिर्फ वापस आ जाता, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली। टेक पोजीशन ऑफ मी, टेक पोजीशन ऑफ मी का मतलब है पूरे का इसका, टेक पोजीशन, पोजीशन है इसका उच्चारण, देखो पोजीशन है इसका उच्चारण, मीनिंग में आ जाएगा, फिर भी यहां बता देता हूं। पोजीशन है, पोसेशन नहीं है। कहीं पोसेशन बोलते हैं, कहीं पोसेशन बोलते, पोजीशन, पोजीशन, टेक पोजीशन ऑफ मी, मुझे पकड़ में ले लेता, मुझे अपनी पकड़ में ले लेता। कौन? वो टेरर। कौन ले लेता पकड़ में? ले लेता, ले लेता, पकड़ में ले लेता। कौन ले लेता? टेरर पकड़ में ले लेता। कंप्लीटली यानी पूर्णतया, पूर्णतया मुझे पकड़ में ले लेता। कौन ले लेता? ये टेरर मुझे पकड़ में ले लेता, जब कभी भी मैं उस बंपिंग रिवर या उसके पास जाता। और क्या होता? माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, ये देखो पैरालाइज्ड फिर आ गया, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का मतलब लकवा मार जाना। लकवा मार जाने का मतलब क्या होता है भाई? लकवा मार जाता है तो कोई शरीर का अंग काम नहीं करता ना, जो बॉडी का अंग है वो मूव करना बंद कर देता है। तो वो कहता है कि न सिर्फ ये मुझे कब्जे में ले लेता, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगे ऐसी हो जाती जैसे मानो क्या मार गया वो? लकवा मार गया हो, काम करनी बंद कर देती। आइसी हॉरर, आइसी हॉरर, आइसी, आइस से बना है, शीतल, ठंडा, डर, शीतल, डर, भय, दिमाग, दिल में शीतल, आइसी हॉरर वुड ग्रेब, ग्रेब, झपट्टा मार लेता, झपट्टा मार लेता, झपट्टा ग्रेब कर लेता, यानी पकड़ लेता। क्या पकड़ लेता? माई हार्ट, मेरे दिल को। आइसी हॉरर वुड